वर्स 5, यूहन्ना अध्याय 9 वचन 5। जब तक मैं जगत में हूँ तब तक जगत की ज्योति, जब तक मैं जगत में हूँ तब तक जगत की ज्योति हूँ। जब तक मैं जगत में हूँ तब तक मैं जगत की ज्योति हूँ। तो ये यीशु के बारे में, यीशु इज द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। प्रेज द लॉर्ड। सो प्रचार चालू करने से पहले हम एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं। ये पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए, आज के समय के लिए। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ कि आज के दिन आपने मुझे चुना आज का ये प्रचार करने के लिए। पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे हर एक भाई और बहन के लिए जो यहाँ पे, भाइयों के लिए जो यहाँ पे मौजूद है, और जो मुझे मीडिया द्वारा भाई बहन मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सभी लोगों की मैं प्रार्थना करती हूँ कि पिता आज का ये जो प्रचार है उनको छूए और उनको और अपनी और आपकी तरफ, आपके निकट लेकर आए, ताकि वो आपको जाने, आपको समझे और आपके साथ रहे। ये प्रार्थना मैं यीशु मसीह के नाम से करती हूँ, आमीन। तो जीवन में ऐसी कुछ चीजें हैं जिन्हें हम समझ नहीं सकते। उदाहरण जैसे हवा कहाँ से आती है, कहाँ जाती है, और बाइबल में से उदाहरण ले तो पिता परमेश्वर कहाँ से आए हैं, किसने हमें जन्म दिया है, ये हमको कुछ मालूम नहीं। पर बाइबल में उनका परिचय सिर्फ इतना है जो वो कहते हैं, मैं जो हूँ सो आई एम हू आई एम। यानी वो कहना चाहते हैं कि हमारे लिए उतनी जानकारी काफी है। प्रेज द लॉर्ड। तो कुछ कुछ चीजें हैं जो समझ में नहीं है, वैसे ही उनमें से एक चीज है, वो है ज्योति या रोशनी या प्रकाश। अगर मैं आपको प्रश्न पूछूं कि ज्योति क्या है, प्रकाश, रोशनी क्या है, तो आप मुझे एक साधारण उत्तर देंगे और कहेंगे कि जो अंधकार के विपरीत है या अंधेरे के विपरीत है, ओके, ऑपोजिट ऑफ डार्कनेस। पर आपको मालूम है और आपको जानना भी जरूरी है कि अगर आपको ज्योति के बारे में या रोशनी, प्रकाश के बारे में जानना हो तो आपको अंधेरे के बारे में जानना जरूरी है, अंधकार के बारे में जानना जरूरी है। तो आज के प्रचार में हम देखेंगे कि अंधेरे में भी ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, जब उसमें ज्योति पड़ती है या रोशनी पड़ती है तभी वो दिखाई देते हैं। वैसे ही हम एक उदाहरण लेंगे, मार्कुस अध्याय 10 वचन 46 से 52। मार्क्स चैप्टर 10 वर्स 46 to 54। वे यरीहो में आए, और जब वह और उसके चेले और एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती थी, तब तिमाई का पुत्र बरतिमाई, एक अंधा भिखारी, सड़क के किनारे बैठा था। वह यह सुनकर कि यीशु नासरी है, पुकार पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद की संतान यीशु मसीह, यीशु मुझ पर दया कर। बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे, पर वह और भी पुकारने लगा, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। तब यीशु ने टहल कर कहा, उसे बुलाओ। और लोगों ने उस अंधे को बुलाकर उससे कहा, ढाढ़स बांध, उठ, वह तुझे बुलाता है। वह अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा और यीशु के पास आया। इस पर यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? अंधे ने उससे कहा, हे रब्बी, यह कि मैं देखने लगूं। यीशु ने उससे कहा, चला जा,
तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। वह तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे हो लिया। Can somebody read in English? Mark chapter 46 to 50. Mark chapter 10 verse 46 to 52. Now they came to Jericho as he went out of Jericho with his disciples and a great multitude blind Bartimaeus, the son of Timaeus, sat by the road begging. And when he heard that it was Jesus of Nazareth, he began to cry out and say, Jesus, son of David, have mercy on me. Then many warned him to be quiet, but he cried out all the more, Son of David, have mercy on me. So Jesus stood still and commanded him to be called. Then they called the blind man, saying to him, Be of good cheer, rise, he is calling you. And throwing aside his garments, he rose and came to Jesus. So Jesus answered and said to him, What do you want me to do for you? The blind man said to him, Rabboni, that I may receive my sight. Then Jesus said to him, Go your way, your faith has made you well. And immediately he received his sight and followed Jesus on the road. Praise the Lord. तो आज बार्तिमाई का ये जो केस है जो अभी पढ़ा, उससे हमें ये बात पता चलती है कि सबसे पहले कि बार्तिमाई अंधा था. Bartimaeus was blind. Okay? और वो जैसे ही जीसस यीशु से मिले, वो उनका जीवन का अंधकार समाप्त हो गया. पर अगर आप ये वचन ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि बार्तिमाई में और भी ऐसी चीजें थी जो जब भी उसके ऊपर रोशनी पड़ी उन चीजों के ऊपर वो दिखाई दी. जैसे मैंने कहा कि अंधेरे में बहुत सारी चीजें दिखाई नहीं देती है जब तक उस पर रोशनी नहीं पड़ती. तो ऐसे ही कुछ चीजें आज हम देखेंगे इस केस में और कैसे वो चीजों में रोशनी पड़ के वो चीजें दिखाई. तो सबसे पहले वो एक अंधा था, बार्तिमाई एक अंधा था. तो अंधकार बीमारी के बराबर है. ओके, डार्कनेस इज इक्वल टू सिकनेस. ओके, अंधापन एक बीमारी है, दुर्बलता है. ठीक है, तो लूका अध्याय 13 वचन क्या है? लुक चैप्टर 13 वर्स 11. वहां एक स्त्री थी जिसे 18 वर्ष से एक दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा लगी थी और वह कुबड़ी हो गई थी और किसी रीति से सीधी नहीं हो सकती. वह एक स्त्री थी जिसे 18 वर्ष से एक दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा तो यीशु मसीह ने ये वचन के अनुसार हमें बताया है कि दुर्बलता की आत्मा होती है. ओके, दुर्बलता की आत्मा, स्पिरिट ऑफ इन्फॉर्मिटी जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में, वो एक शैतान का एजेंट होता है. प्रेज द लॉर्ड. तो ये हमें पता चलता है. और शैतान कहाँ पे रहता है? अंधेरे में. ओके, तो जाहिर सी बात है कि बीमारी, दुर्बलता अंधेरे से जुड़ी हुई है. तो अगर बीमारी और दुर्बलता अंधेरे से जुड़ी है तो इसका मतलब है कि जगत की ज्योति या रोशनी, प्रकाश, ये किसका प्रतीक है? ये चमड़ा का प्रतीक है. प्रेज द लॉर्ड. मैं आपको इसके ऊपर एक उदाहरण देती हूँ कि हमारे कलेक्शन में एक सिस्टर थी जो वो भी कुछ दिनों के बाद आएंगे और खुद की गवाही देंगी. तो उनका उदाहरण देती हूँ मैं कि 5 साल से उनके सीने में दर्द था. कितने साल से? 5 साल से. और उन्होंने मुझे कहा कि सिस्टर 5 साल से मैं डॉक्टर के पास गई, पूरा रिपोर्ट बस सब निकाला, पर कुछ डॉक्टर को मिला नहीं. वो मुझे हमेशा कहते थे कि नहीं, सब नॉर्मल है, सब नॉर्मल है. और जैसे ही मैं घर आती थी पर वो दर्द मेरा बढ़ता था. तो हमने प्रेयर किया, उनके ऊपर प्रार्थना की यीशु के नाम से, और जैसे ही यीशु की रोशनी
या यीशु की ज्योति उन पे पड़ी, मतलब जैसे ही उनका संपर्क लाइट से हुआ, रोशनी से, ज्योति से हुआ, वो चीजें दिखाई दी। प्रेज़ द लॉर्ड। उनके रिपोर्ट में जब भी वो गई डॉक्टर के पास, रिपोर्ट निकाला तो वो बीमारी जो थी उनके सीने में वो दिखाई दी और फिर इलाज चालू हुआ और वो चलती नहीं हो गई। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु की स्तुति हो। तो ऐसा ही होता है और ऐसे बहुत सारे किस्से हैं कि लोग जाते हैं डॉक्टर के पास कुछ बीमारी के वजह से और चीजें दिखाई नहीं देती, पर जैसे ही वो यीशु में आते हैं, यीशु से प्रार्थना करते हैं और उसके बाद जब वो डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो चीजें उनमें दिखाई देती है। प्रेज़ द लॉर्ड। यानी यीशु मसीह में वो ताकत है जो ये अंधकार से वो निपट सकते हैं। केवल उनमें वो ताकत है कि जो एक व्यक्ति अपने आंखों से नहीं देख सकता, वो यीशु मसीह देख सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे सभी भाई बहन के लिए जो बीमार है या उस स्थिति से गुजर रहे हैं, मैं प्रार्थना करती हूँ उनको सब यीशु के नाम से चंगाई मिले। आमीन। अभी देखो कि जैसे इंसान बीमार होता है तो बीमारी की वजह से वो धीरे धीरे गरीब हो जाता है ना। इलाज में इतना पैसा जाता है, बहुत सारा पैसा जाता है इलाज में। तो दूसरी चीज जो हम देखेंगे ये बार्तिमाई के जीवन से कि वो एक गरीब भिखारी था, ऐसे वचन में लिखा है कि नहीं? पढ़ो मार्कुस अध्याय 10 वचन 46। वे यरीहो में आए और जब वह और उसके चेले और एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती थी, तब तिमाई का पुत्र बरतिमाई एक अंधा भिखारी, बस क्या था? वो एक अंधा भिखारी था। मतलब उसको बीमारी की जरूरत भी था और उसके साथ वो गरीब भी था। तो अंधकार का दूसरा लक्षण है गरीबी। Another symptom of darkness is poverty. तो ये जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, परमेश्वर है, मुझे ना बहुत सारे मैंने भी सुना है बहुत सारे लोगों से कि वो कहते हैं कि विश्वासी होने के बावजूद कि हम गरीब हैं, हमारे पास पैसे का प्रॉब्लम है, ठीक है, कुछ परसिक्यूशन आते हैं, कभी कभी कुछ ऐसी स्थितियां आती है वो ज्यादा समय तक नहीं रहती, बाइबल के अनुसार वो चली जाती है। पर मैंने बहुत सारे विश्वासियों को देखा है जो सालों साल गरीबी में रहते हैं, सालों साल। ऐसा क्यों? शायद ऐसी संभावना हो सकती है कि वो अभी भी अंधकार का जीवन जीते हैं। पर तुम सोचो कि पिता परमेश्वर, अगर प्रकटीकरण पढ़ा गया आपने द बुक ऑफ रेवलेशन, उसमें स्वर्ग के बारे में लिखा गया है, चैप्टर स्वर्ग के बारे में। तो सोचो हम जिस पिता परमेश्वर को पूजते हैं, वर्शिप करते हैं, वो एक सोने के सिंहासन पे बैठा है जो जवाहरात से पूरा सजा है उसका। वो चाहेगा कि उसके बेटे गरीबी में मरे? ठीक है, ये तो पिता परमेश्वर है। पर हम अगर हमारे पास पैसे हैं, सब कुछ है, तो क्या हम अपने बच्चों को गरीबी में मरते हुए या जीते हुए देखेंगे? नहीं देखेंगे। तो ऐसा बाइबल में किधर भी नहीं लिखा है कि गरीब होना चाहिए। अगर तुम विश्वासी हो तो गरीब रहो। गरीबी मतलब हम्बल हम हो सकते हैं, पर गरीबी विश्वासियों के लिए नहीं है, ठीक है? तो ये विश्वासी को भी जानना बहुत ही जरूरी है। मैं और एक सिस्टर का उदाहरण देती हूँ। जब एक सिस्टर एक पासवान के पास आई तो उसके जेब में 5 रुपया था। कितना था? 5 रुपया। ध्यान से सुनिए। और आगे वो पासवान में होने लगी, पास्टर के सामने होने लगी कि घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, मैं इतने दूर से चलकर आई हूँ, 2 किलोमीटर से चलकर आई थी, क्योंकि पैसे नहीं थे ट्रांसपोर्ट के लिए, गाड़ी
उसके ऊपर हाथ रख के प्रार्थना की। और जहां तक मुझे मालूम है कि मैंने उसको 2 महीने के बाद देखा तो वो खुद की गाड़ी में आई थी। तो वापस से कहती कि यीशु में वो शक्ति है कि वो अंधकार को दूर कर सकता है। ठीक है, अगर गरीबी अंधकार का प्रतीक है, सॉरी गरीबी अंधकार का प्रतीक है, तो यीशु किसका प्रतीक है? बरकत का। प्रेज द लॉर्ड। तो जब भी एक इंसान यीशु को स्वीकारता है, उसके जीवन में बरकत आती है। जैसे कि मैंने आपको एक उदाहरण दे दिया। और वैसे ही अगर आप बाइबल में का पूरा चैप्टर पढ़ोगे, उसको भी बरकत मिल गई है, रोशनी मिल गई और वो काम ढूंढ सकता है, खुद का पैसा कमा सकता है। तो ये था दूसरा, गरीबी। अभी आप देखोगे कि बीमारी गरीबी लाती है। ठीक है, और गरीबी से क्या होता है मालूम है? लोग है ना नफरत करने लगते हैं बिना वजह। आपने भी देखा रहेगा, ट्रेन में देखो, अगर बॉम्बे में तो हम ट्रेन में जब सफर करते थे, वैसे कोई गरीब, मैंने देखा है कि गरीब कोई आता था तो उनसे दूर भागते थे। ऐसे ही कोई वजह नहीं, कुछ नहीं, और चिल्लाते थे। मैं आपको एक उदाहरण देती, जब मैं छोटी थी तो हमारी बिल्डिंग में 4 फ्लोर का बिल्डिंग था हमारा, 4 माले का बिल्डिंग। तो जो पहला था ना, तो पहले माले में सब मिडिल क्लास लोग रहते थे और अपर मिडिल क्लास, यानी जो मिडिल क्लास की जो परमेश्वर आपको बढ़ाएंगे, बरकत देने वाला परमेश्वर आपको बरकत देता ही रहेगा। प्रेज द लॉर्ड, यीशु की स्तुति हो। तो वैसे ही वापस से कहते हैं कि ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितने जन आपसे नफरत करते हैं, कितने जन आपको नीचे खींचने को देखते हैं या आपकी मस्करी करते हैं, मौत करते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता अगर यीशु आपको उठाना चाहता है तो। ओके, तो अभी बीमारी से भी गरीबी ने पैदा किया नफरत। अभी नफरत से देखो क्या होता है। चौथा, अकेलापन। अगर एक व्यक्ति से बिना वजह कोई नफरत करता है, तो बच्चे का उदाहरण देती हूँ, अगर एक बच्चे से कोई बिना वजह नफरत करता रहे तो कोई खेल सकता है उसके साथ? नहीं, वो अकेला ही रहेगा। तो चौथा, अंधेरा अकेलेपन की ओर खींचता है। अंधेरा अकेलेपन की ओर इंसान को खींचता है। There is a direct link between darkness and loneliness. तो आपने कई बार सुना होगा सुसाइड किया, ये इंसान ने सुसाइड किया क्योंकि वो अकेलापन ना उनसे बर्दाश्त नहीं होता था। वो चाहते थे कि कोई मुझे समझे, पर कोई समझता नहीं था, इसके लिए वो सुसाइड करते हैं, आत्महत्या करते हैं। तो अकेलापन, जाहिर सी बात है कि अकेला रहना अच्छी बात नहीं है ना, पर फिर भी कभी कभी ऐसी परिस्थिति आ जाती है जहाँ पे कहीं ना कहीं इंसान को अकेलापन महसूस होता है। तो भजन संहिता साम चैप्टर 121 121 अध्याय वचन 5 में लिखा है, पढ़ती हूँ। यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी और तेरी आड़ है। सबड़ी इंग्लिश। Psalms 121 verse 5. The Lord is your keeper, the Lord is your shade at your right hand. तो इसका मतलब ये है कि यहोवा हमेशा हमारे साथ है। अगर एक व्यक्ति यीशु को स्वीकारते हैं तो वो व्यक्ति तब से अकेला कभी नहीं होता।
हमसे भी सुना है कि we are lonely, हम अकेले हैं, बट नहीं, क्योंकि यीशु तुम्हारे साथ है तुम कभी अकेले हो ही नहीं सकते। वो सदैव तुम्हारे साथ रहेगा, क्योंकि वो उनका प्रॉमिस है, उनका वचन है कि he will never leave you, he will never forsake you। वो कभी ना आपको छोड़ेंगे और ना ही आपको त्यागेंगे। मैं एक आपको उदाहरण देती हूँ डेविड का, किंग डेविड, राजा दाऊद। अगर आप शामुएल अध्याय 16 पढ़ेंगे तो दाऊद ने भी ऐसा दाऊद एक ऐसा व्यक्ति था जिसने अकेलापन महसूस किया था। अगर आप देखोगे वो अकेला ही बकरियों को चराता था। फर्स्ट सैमुएल अगर आपने पढ़ा हो तो, अगर नहीं पढ़ा तो फर्स्ट सैमुएल चैप्टर 16 पढ़ो, 1 शामुएल अध्याय 16। लेकिन क्योंकि वो अकेला था तो जाहिर सी बात है उसको कोई देखता नहीं था कि वो क्या कर रहा है, अकेला ही था। पर कभी भी दाऊद ने ये नहीं सोचा कि चलो मैं कुछ गलत कर लेता हूँ, वैसे भी मुझे देखने वाला कौन है। पढ़ाया किया कि उसने कुछ गलत किया? नहीं किया। उसने कभी भी आत्महत्या करने की कोशिश नहीं की। क्या मेरे भाई है जो मुझे हमेशा अकेला ही छोड़ते हैं, चलो मैं आत्महत्या करता हूँ, मेरा यही था। सोचा? अगर ये सोचता आत्महत्या करता वो कभी राजा बनता ही नहीं था, है ना? तो उसने कभी सोचा नहीं था। दाऊद ने ये अकेलेपन के समय में आपको मालूम है उसने क्या किया? हर एक व्यक्ति को परमेश्वर ने गुण दिया है। वैसे दाऊद के पास भी गुण था, तो उसने अपने गुण को और बेहतरीन बनाया। जैसे कि उसने वीणा सीखी, हार्प, है ना, हार्प सीखा। उसने कविताएं लिखी, पोएट्रीज। उसने भजन संहिता लिखी, साम्स, है ना। तो उसने क्या किया मालूम है? उसने खुद को और बेहतरीन बनाया अकेला करना। समझ में आया? गलत कुछ नहीं किया, पर बेहतरीन बना। ठीक है, मैं आज अकेला हूं, पर परमेश्वर मेरे साथ है। और उस अकेलेपन में उसने और एक चीज सीखी, वो ये कि वो अपने बकरियों को ना जहां बड़े बड़े जानवरों से बचाता था, वो भी उसका एक गुण था। और वो तो उसको मालूम ही काम आ गया, अगर आपने गोलियत का स्टोरी पढ़ा होगा तो, है ना। तो इसका सब गुण उसको कहां पे लेके गया दाऊद को? पैलेस में लेके गया। कहां पे लेके गया? पैलेस। तो वैसे ही मैं सभी भाई बहन को जो इस अकेलेपन से गुजर रहे हैं, मैं उनको सबको प्रोत्साहित करती हूँ कि ये जो आपका समय है उसका अच्छा उपयोग करो, खुद को बेहतरीन बनाओ। जैसे कि मैंने अभी आपको एक उदाहरण दिया था कि वो गरीब परिवार का, उसमें वो लड़की लीला ऐसे अकेले खड़ी रहती थी, भाई नहीं दोनों। भाई तो उसका छोटा था और ऐसे खेलते हुए ना वो देखती थी बच्चों को कि वो लोग खेल रहे हैं, इनको कोई नहीं ले रहा है, उनके पास अच्छे अच्छे खिलौने, इसके पास कुछ भी नहीं। मैंने बहुत बार ऐसे देखा भी है कि वो अपनी माँ के सामने होती थी कि मुझे खिलौना चाहिए, ये लोग मुझे खेलने क्यों नहीं देते। पर उसने भी ना कुछ गलत कदम नहीं उठाया। उसने क्या किया? उसने खुद को बेहतरीन बनाया। और आज उसका जो भी जिस गुणों पे उसने काम किया था उसको बाद में कहां से कहां लिख रहे। वैसे ही मैं आपको भी कहती हूँ कि आप अकेलेपन में आपके गुणों को बेहतरीन करो। पवित्र आत्मा से बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे भाई बहन हैं जिन्हें पवित्र आत्मा ने भी गुण दिया है, गिफ्ट्स ऑफ द होली स्पिरिट। उसको भी आप बेहतरीन बनाओ और निकट आओ परमेश्वर के पास। और एक बार परमेश्वर के निकट आए, एक बार यीशु को ही तुमने अपना, यीशु मसीह को ही बेस्ट फ्रेंड बनाया, अच्छा दोस्त बनाया, तो सोचो तुम कहां से क्या, मतलब तुम्हारे जीवन में क्या हो रहा है तुमको पता चलेगा, लोगों के जीवन में क्या हो रहा है वो भी पता चलेगा। जैसे कि आपको मालूम रहेगा कि जो बड़े बड़े पास्टर है उनको बड़े बड़े प्रेसिडेंट बुलाते हैं काउंसलिंग के लिए, एडवाइस के लिए। वैसे आप भी कर सकते हो। जैसे शामुएल था, सैमुएल था, है ना, वो भी एक साधारण सा था, बड़े बड़े राजा उसकी बातें सुनते थे। तो उसका बर्थडे को क्या था? देखिए, देखो एक वचन में लिखा है
एक शामुएल अध्याय 2 वचन 8, 1 Samuel chapter 2 verse 8। वह कंगाल को धूली में से उठाता और दरिद्र को घूरे में से निकाल खड़ा करता है, ताकि उनको अधिपतियों के संग बिठाए और महिमायुक्त सिंहासन के अधिकारी बने। Praise the Lord। देखा कि परमेश्वर में ही केवल वो शक्ति है कि वो तुमको उठा सकता है। और अधिपति यानी बड़े बड़े लोगों से, राजा महाराजा, या अभी के टाइम पे अगर हम बोलेंगे तो प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, उनके साथ आपको बिठा सकते हैं। इतनी शक्ति की ताकत यीशु मसीह में है। अगर आप और आपका संपर्क पूरी तरह जगत के ज्योति से आता है तो when you come in contact with the light of the world, that is Jesus Christ, तो हर एक विश्वासी जो ये अकेलेपन के दौर से गुजर रहे हैं, उनको एक चीज जाननी आवश्यक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, कि ये जो अकेलापन है ये केवल एक स्थिति है, ये तुम्हारी मंजिल नहीं है। Praise God, you need to realize that loneliness is only a phase, not destination। ये एक फेज है, तुम्हारी मंजिल नहीं है। अभी अगर आप किंग डेविड के बारे में पढ़ोगे, राजा दाऊद के बारे में पढ़ोगे, तो आगे जाके क्या उनको दोस्त नहीं मिला था? क्या था उसके दोस्त का नाम? जॉनथन, हिंदी में योनाथन। मिला था कि नहीं मिला था? अगर वो पहले से ही सोचता था कि छोड़, मेरी कोई दोस्ती नहीं है, मेरी नहीं है। अब आजकल की लड़के, जब मैं कॉलेज में थी, तो मेरे कॉलेज में बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन के बच्चे पढ़ते थे, और जैसे ही कॉलेज छूटता था तो बस स्टॉप पे मैं देखती थी कि वो धूम्रपान कर रहे हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं, दारू पी रहे हैं, ड्रग्स पी रहे हैं। तो मैंने एक जो मेरा दोस्त था मेरे क्लास में, मैंने उसको पूछा तो क्यों करता है ये सब? तो बोलता है क्या, अकेला, हम लोग अकेले हैं, माँ बाप को हमारी पड़ी नहीं है, उनको ऐसे लगता है कि बच्चों को पैसा दिया तो सब हो गया, तो क्या करूं, पैसा है तो मैं मेरी लाइफ एंजॉय करूं। तो ये उनका आंसर रहता था। देखा, तो अकेलेपन में ये पूरी चीजें भी हो जाती है, पर हमें, क्योंकि हमारे पास यीशु है, हमें वचन की जानकारी है, तो हमें ये सब चीजें करने की जरूरत है। इसके बिना भी यीशु हमें बरकत दे सकता है, और जैसे ही मैंने कहा कि बरकत दे सकता, मतलब आप बरकत होते ही रहोगे, प्रोग्रेसिव होते ही रहोगे। प्रेज़ द लॉर्ड। पांचवा, तो देखो, बीमारी से जुड़ी गरीबी ने पैदा किया नफरत से आया अकेलापन। अकेलेपन में क्या होता है, इंसान की स्थिति रुक जाती है, ज्यादा आगे नहीं जा सकते, क्योंकि ज्यादा सोच ही नहीं सकते वो लोग एक ही जगह। तो हाँ, मैं ऐसा हूँ, मैं गरीब हूँ तो मैं गरीबी में ही मरने वाला हूँ, है ना। अगर मैं बीमार हूँ तो मैं बीमारी से ही मरने वाला हूँ, तो वो स्थिति रुक जाती है। तो पांचवा, अंधकार स्थिरता से जुड़ा है। स्थिरता यानी स्टैग्नेशन। डार्कनेस हैज अ लिंक विद स्टैग्नेशन। तो जो अंधकार में रहते हैं, आप देखोगे कि हम वही रहते हैं, आगे बढ़ते ही नहीं। ओके, वैसे ही बार्तिमाई के केस में क्योंकि बार्तिमाई अंधा था, तो ये भी जाहिर सी बात है, वो एक ही जगह पे भीख मांगता रहेगा। स्थिर था, उसको शायद दूसरी जगह कौन दिखाएगा, किसके पास समय था कि उसको आज दूसरी जगह जाके बैठे। वैसे ही स्थिरता का नतीजा होता है, जो लोग अंधेरे में रहते हैं वो स्थिरता से जुड़ जाते हैं। पर क्योंकि हम विश्वासी है, तो हमको जानना जरूरी है कि अगर स्थिरता अंधेरा का प्रतीक है, तो प्रगति और बढ़ती यानी बरकत किसका प्रतीक है? जगत की ज्योति का। ओके, और जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने एक शामुएल अध्याय 2 वचन 1 Samuel chapter 2 verse 8 पढ़ा, तो ये
हमारे साथ खड़ा भी कर सकता है। तो ये सब चीजें सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह ही कर सकते हैं। तो ये सभी भाई हैं वो जो इस स्थिरता से गुजर रहे हैं, स्टैग्नेशन से गुजर रहे हैं, मैं आपको प्रोत्साहन करती हूँ आज के वचन से कि संभावना है कि आप अंधकार में जी रहे हो, तो आओ उससे बाहर निकल के जगत की ज्योति के साथ संपर्क करो, जगत के ज्योति के साथ संपर्क करो, ताकि आपके जीवन में जो स्थिरता का अंधेरा है वो चला जाए। प्रेज़ द लॉर्ड, यीशु की स्तुति हो। ताकि आपकी भी हर मुकाम पे सिर्फ और सिर्फ तरक्की हो। मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे सभी भाई बहन के लिए जो स्थिरता से ये स्थिति से गुजर रहे हैं, उन सभी के लिए कि ये स्थिरता उनके जीवन से इतनी दूर चली जाए कि वो वापस कभी ना लौटे उनके पास, यीशु मसीह के नाम से। आमीन। तो मार्कस अध्याय 10 वचन 46 से 52। तो जैसे हमने देखा कि बातिमाई का पूरा केस स्टडी किया, ठीक है। अभी उसमें तो सिर्फ लिखा था वचन में कि वो एक अंधा भिखारी था, अंधा भिखारी के साथ वो गरीब भी था, है ना, क्योंकि भिखारी था। गरीब के साथ हमने ये भी देखा कि कैसे लोग उससे नफरत करते थे, क्योंकि वो उसको चिल्ला रहे थे। किसी ने सोचा नहीं कि चलो बेचारा अंधा है, हम उसको यीशु के पास लेके जाए ताकि वो चंगा हो जाए, किसी ने भी नहीं सोचा था। फिर हमने ये देखा उसके केस से कि वो स्थिरता में था, है ना। तो ये सब चीजें जो उस वचन में अगर हम ध्यान से पढ़े तो ये सब आपको मालूम होगी। वैसे पर बातिमाई ने ना क्या किया मालूम है, वो चुप नहीं बैठा। हालांकि उसको लोग बोल रहे थे चुप, पर वो चुप नहीं बैठा, वो जोर से रोने लगा, यीशु मसीह दाऊद का पुत्र, है ना। पर वचन पर वही मार्कस अध्याय 10 47, 48 cried. And when he heard that it was Jesus of Nazareth, he began to cry out and say, Jesus, Son of David, have mercy on me. Then many warned him to be quiet, but he cried all the more, Son of David, have mercy on me. Praise the Lord. वो रुका नहीं, ये सोच के कि चलो यीशु सुन ही रहा है, पर